आत्म का प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, फिर सारी त्रिगुणात्मिका अहंकार की वृत्ति से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पूरी सृष्टि, उसी में मनुष्य भी। अब इन तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर के वो वासना और उपासना में, जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी प्रकट हुए, तो प्रकट होते ही निर्वासनिक स्थिति में ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि सृष्टि रचो, उनका असंभव, कोई वासना ही नहीं स्फुरित हो गई। हरिशरणम हरिशरणम हरीश। अब भी 5 वर्ष की अवस्था के दिगंबर रहते हैं, हरिशरणम। जो रजोगुणी सृष्टि हुई, जैसे मनु जी, शत्रुपा जी, फिर विस्तार, अब इसमें शरीर भाव तुरंत प्रकट हो गया। जैसे भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी, बिल्कुल स्वच्छ जल आता है और भूमि स्पर्श करते ही रज के स्पर्श से वो मलिन हो जाता है। ऐसे इस देह में आया, क्यों आया, क्या कारण था, तो वेद एको हम बहुश्यामा, ऐसे ही उस परमात्मा का मन में स्फुरण हुआ, इच्छा हुई, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अगर प्रगट भौतिक उदाहरण में देते हैं तो भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि का पूरा होते हुए भागवत में लिखा हुआ है। और अगर इसे वेदांत दर्शन से देखते हैं तो ये इच्छा ही, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वो विस्तार को प्राप्त हो गई। अब उस इच्छा से इतनी इच्छाएं प्रकट हो गई कि हमें जो जो रूप मिलता गया हम उसे अपना स्वरूप मानते गए। अब यहां से वासना का खेल शुरू हो गया। हम स्त्री, हम पुरुष, हम पशु, हम पक्षी, हम जिस योनि में जाते उसी में तन्मय हो जाते। अब ये तन्मयता हटा दो तो अपने स्वरूप में आ जाओ। जानत, देखो बड़ा गूढ़ विषय गोस्वामी जी ने कहा, सोई जाने जे देव जनाई, तो हुआ क्या, बोले जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, मतलब वो आपको जाना तो आप ही बन गया। बन क्या गया, वो आप ही था, आप ही है, आप ही रहेगा। ब्रह्मविद ब्रह्म विभूत, विद माने होता जानना, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। अर्थात हम जान नहीं पा रहे पर हैं वही। अब हम जान क्या पा रहे हैं अपने को, पुरुष देह भाव में। अब जो मन अंदर है, सूक्ष्म शरीर, वो उसकी मांग मेरी मांग, जो मेरा स्वभाव 3 गुणों से बना है वो मेरा स्वभाव, जबकि ये तीनों मेरे नहीं। अब यहां वासना उत्पन्न, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अब 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार और त्रिगुण माया रचित स्वभाव, इसके जाल में फंस गए हम। यद्यपि हम अब भी नहीं फंसे पर फंस गए। जैसे गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया कि रस्सी में एक पोला, जैसे पंखा घुमाया जाता है ना, जैसे पोला फांस दिया और उसमें चारा लगा दिया, तोता के बैठा, बंदे कीर मरकट की नहीं, वो जे भी बैठा तो वो स्वाभाविक कैसे घूम गया। अब वो पकड़े कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, अगर वो छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, नहीं तो कीर और मरकट, जैसे एक सुराही रखी और उसमें छुहारे भर दिए, अब चने भर दिए, अब बंदर उसमें हाथ डाला, अब वो खींच रहा, उसको लगा पकड़ बंद गया। अब छुहारे छोड़ने का ज्ञान उसको है नहीं क्योंकि लोभ है अंदर से। अगर वो छोड़ दे हाथ ऐसे ले तो जैसे गया था वैसे वो मुक्त हो जाए, पर वो छोड़ नहीं पाता। तो 5 ज्ञानेंद्री और शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी माया ने ये भोग रूपी छुहारे छोड़ दिए और हमने ऐसे पकड़ लिया। अब वो छूट ही नहीं रहा, हमें लगता है हमें माया ने बांध लिया। बांध कैसे बंधे, बोले बंधे हो कीर मरकट की नाई। आप स्वयं अपनी वासना से बंध गए। अपनी वासना कब प्रकट हुई, जब आपने अपने को देह माना। अभी आप अपने को स्वरूप मानो, निर्वासनिक हो जाओगे। उसके लिए साधन बताया गया है, जितने ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का, भक्ति मार्ग का साधन बताया गया है। और जब तक निर्वासनिक नहीं होगे तब तक ये जबरदस्ती आपको वासना के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। तो एक उपाय बहुत सरल है, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। मानी संख्या से, वेद ने मानी संख्या श्री भगवान, मैं उनका दास। सवाल हल करना है हमको, सवाल हल। हम जब इस स्कूल में पढ़ते थे तो मानी संख्या बता के सवाल हल हो जाता था। मानी संख्या मेरे आराध्य देव भगवान राम कृष्ण हरि जो भी, इसके बाद उनका नाम जप करना और जितने कर्म है उनको समर्पित करना। अब इसका प्रभाव होगा कि आपकी वासनाएं पलटने लगेंगी उपासना में।
और उपासना आपकी वासनाओं को भस्म कर देगी। तब आपके अंदर जो ज्ञान प्रकट होगा, उसी में आप देख पाएंगे कि आप बंधे थे ही नहीं, कोई आपको बांध ही नहीं सकता, तो आप जीते जी मुक्त हो गए। जैसे कहते जो जल में कमल का फूल रहे, निर्वासनिक। निर्वासनिक जीवन मुक्तता, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त। वासना काल कर्म स्वभाव गुण, इसके अनुसार उसको बार इसी चक्र में घूमना पड़ता है। बस ये समझना है, और कोई नहीं है, दूसरो न कोई। अब चाहे भक्ति से पहुंचो, ज्ञान से पहुंचो, पहुंचना यही है। और जब कोई पहुंचा है, उसने यही अनुभव किया है, प्रभु के सिवा भक्ति, आत्मा के सिवा ज्ञान, परमात्मा के सिवा योग, ब्रह्म के सिवा वेदांत कोई नहीं है। बस ये जितना अपनों को नानात दिखाई दे रहा है, तो वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। काम मिथ्या समझ पा रहे हैं, हमारी बुद्धि आसक्ति राग मोह इससे मलिन हो गई है। निरासक्त मोह रहित भगवान के भजन से वृत्ति होगी। इसलिए भजन आवश्यक है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, हम खूब जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म भगवान को समर्पित करो, अभी आप आगे बढ़ जाएंगे। बुरे कर्म से क्या होता है कि जैसे धूल पे धूल जमती चली जाए शीशे पे, अब हम कैसे देख पाएंगे शीशे पे? उसको पहले धूल साफ करना होगा ना। तो तोरा मन दर्पण कहलाए, अब इसको साफ करना है। भगवान कह रहे, देखो बहुत सुंदर बात कह रहे, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अब बता रहे अपनी प्राप्ति का उपाय। बोले मन रूपी दर्पण को तुम साफ कर लो, तो वही मेरी झांकी मिल जाएगी, क्योंकि इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। अब मन अगर गंदे आचरण में लगा हुआ है, संसार के भोगों में लगा हुआ है, तो मलिन होता चला जाएगा, भगवत साक्षात्कार की बात ही नहीं आएगी मन में। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका मन भोगों में ईश्वर में अपरित हो चुका है, वो ये सोच ही नहीं पाता कि भगवान की प्राप्ति करनी है। बहुत बढ़िया अवसर है कि आपके अंदर प्रश्न है, नहीं भोगों में प्रश्न ही खत्म हो जाता, जिज्ञासा ही खत्म हो जाती। अगर हम संत के पास भी जाएंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, तो उन्हीं भोगों को मांगेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इतनी चेतना जागृत हुई कि हमारा विषय भोग नहीं है, हमारा विषय जो स्वरूपानंद है, भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, प्रेमानंद, वो हमारा विषय। इनसे अनंत जन्म बीत हो गए, अभी तक तृप्ति नहीं हुई, पूरा जीवन ये भी व्यतीत होने जा रहा है, अभी तक तृप्ति नहीं। अब तो जाग जा, अब तो होश में हो जाओ कि झूठा इंद्रजाल खेल है माया का, भ्रम का, और मैं फंसा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है। भगवद आश्रय, चाहे उसे गुरु आश्रय कहो, भगवद आश्रित होने पर हमें स्वरूप का बल मिलता है। हम सब अध्यात्म शक्ति खो चुके हैं, नहीं खो चुके? देखो हम इतने कमजोर हो चुके कि इस नशे के बिना नहीं जी सकते, इस भोग के बिना नहीं जी सकते, इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते, इसके बिना नहीं जी सकते। देखो अंदर झांक के देखो कितना कमजोर कर दिया, जबकि आपको कोई आवश्यकता नहीं। आप पूर्ण काम है, सच्ची बात मानना। सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज। बस पूर्ण काम फंस गया कामनाओं में, इस शरीर को लेकर के। अब यह अज्ञानी जी कैसे भाषा समझेगा? उसके लिए तो अध्यात्म बल चाहिए ना, पवित्र बुद्धि चाहिए, और वो बिना भजन के नहीं हो सकता। और भजन में मन नहीं लगता। देखो भजन में मन लगता है, भजन करना बड़ा कठिन है। हाँ, बस भजन जो कर गया, इसीलिए गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन